Hello students, good morning. Let's start today's class. Dear student, today we are going to start the half yearly syllabus, and here I want to tell you the half yearly syllabus will be from chapter 1 to 9 of social study, and in our online class we have just started this lesson. So the chapter 5 that is related with द लेयर्स ऑफ द अर्थ। बेटा हम लोग जिस अर्थ पे रहते हैं वो अर्थ बेटा बहुत सारे लेयर्स से मिलके बनी है। आवर अर्थ इज़ अ वंडरफुल प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है बेटा वो वंडरफुल प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इट प्रोवाइड्स फॉर ऑल आवर नीड्स। ये हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। एंड सपोर्ट्स लाइफ, और लाइफ को सपोर्ट करती है। इस पे हम लोग जीवित रह सकते हैं। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 लेयर। जो हमारी अर्थ है बेटा वो 4 लेयर में डिवाइड होती है। दीज आर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ये सब किस नाम से जाने जाते हैं? लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। इनका हम डिटेल स्टडी करेंगे। आप इस पिक्चर में भी बेटा देख सकते हैं एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एंड नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस का मतलब क्या होता है बेटा? लैंड। लिथोस इज़ द लेयर ऑन विच वी लिव। लिथोस्फीयर ऐसी लेयर है बेटा जिस पे कि हम लोग रहते हैं। द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। जो हमारी अर्थ है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। द इनर मोस्ट पार्ट इज़ कॉल्ड कोर। जो सबसे अंदर की जो सेंट्रल जो पार्ट होता है अर्थ का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोर। द मिडिल पार्ट इज़ कॉल्ड मेंटल। जो बीच का पार्ट है उसको हम लोग मेंटल बोलते हैं। एंड द आउटर मोस्ट पार्ट इज़ कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द क्रस्ट। जो लिथोस्फीयर है वो किससे संबंधित है? क्रस्ट से। एंड द थिन अपर लेयर ऑफ द मेंटल, और मेंटल की सबसे ऊपरी लेयर से रिलेटेड है। द लिथोस्फीयर इज़ सॉलिड इन नेचर। जो लिथोस्फीयर है वो नेचर क्या है उसका? सॉलिड का है। विथ एन एवरेज थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर, और इसकी थिकनेस क्या है? 100 किलोमीटर है। द लिथोस्फीयर इज़ uneven and has landforms like plains, mountains and desert। जो लिथोस्फीयर है बेटा वो क्या है? uneven है, मतलब बराबर नहीं है। has landform like plains, mountains and desert। The lithosphere is always constant motion। लिथोस्फीयर का जो मोशन है बेटा वो लगातार चलते रहने का है और लगातार ये मूव करती रहती है। एज इट स्टैंड्स ऑन टेक्टोनिक प्लेट्स। बेटा जो लिथोस्फीयर है ये टेक्टोनिक प्लेट पे स्टैंड करती हैं। दिस मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोलॉजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। ये जो मूवमेंट है बेटा टेक्टोनिक प्लेट्स का, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर जोलॉजिकल फिनोमिना। ये जोलॉजिकल फिनोमिना है ना, सच एज अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन। बेटा जो अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो टेक्टोनिक प्लेट के स्लाइड करने से, पुश करने से, पुल करने से, जब एक दूसरे के ऊपर बेटा ये टच करती हैं तो उससे अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन होता है। नेक्स्ट है बेटा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर in which we breathe, in which we are living. In the layer of it is the layer where the various gases which are essential for life exist। ये ऐसी लेयर है बेटा जहाँ पे कि बहुत सारी गैसेस हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं, वो यहाँ पे पाएँ। आवर एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जो हमारी एटमॉस्फेयर है बेटा वो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑफ द सन।
It keeps the earth warm and retaining the sun's heat. ये अर्थ को गर्म रखती है और सन की लाइट को रोक के रखती है. And save us from the extreme variation between डे एंड नाइट टेम्परेचर. और हमें डे और नाइट के टेम्परेचर से हम लोगों को सेव करके रखती है. जो एक्सट्रीम वेरिएशन है मतलब ना बहुत ज़्यादा गर्म होने देती है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा. आवर एटमॉस्फेयर इज़ कम्पोज्ड ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ गैसेज एज शोन इन द पिक्चर. जो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर है बेटा वो बहुत सारी गैसेस से मिलके बना होता है. जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं आप, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78%, ऑक्सीजन 21% है और बाकी गैसेस बेटा 1% बाकी गैसेस पाई जाती हैं. अर्लियर ऑक्सीजन वॉज एब्सेंट फ्रॉम आवर एटमॉस्फेयर. शुरू में बेटा हम लोग देख सकते हैं प्राचीन समय में हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन था ही नहीं. एज सुन एज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज वायरसेस बैक्टीरिया इवॉल्व. जैसे जैसे धीरे धीरे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस जो है एग्जिस्ट में आए, अस्तित्व में आए. दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन. और यहीं से स्टार्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना, है ना. गिविंग इन द प्रेजेंट कंपोजिशन टू आवर एटमॉस्फेयर. So my dear student, it's all about our today's class, and now in the next class we will discuss about the remaining part of this lesson. Be careful about your health and hygiene. Thank you. Have a nice day.